वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा कल दिनांक 9/11/2025 को MPW एग्जाम आयोजित किया गया था। आयोजित एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का आंसर हम सॉल्व करेंगे आज। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा दल के रिपोर्टिंग और रेफरल की दिशा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार MNLOK एम में आशा होम विजिट्स करके उच्च जोखिम परिवारों की खोज करेगी। एन में उपकेंद्र में मल्टीपर्पस कार्यकर्ताओं द्वारा सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाएगा। और एल में CHO द्वारा नैदानिक कार्य, एम्बुलेटरी सेवा तथा मैनेजमेंट हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र में देखा जाएगा। और ओ में PSC मेडिकल ऑफिसर सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कार्यों की निगरानी व समर्थन करेगा। और के में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर संपूर्ण कार्यों की समग्र परीक्षण करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। वाइब्रियो कॉलेरा का प्रमुख संचरण मार्ग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषित पानी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में है, स्टार्च मार्ड के जलापघटन हाइड्रोलिसिस के दौरान बनने वाले उत्पादों के क्रम को व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी में जो आंसर लिखा है NLMK। एन में स्टार्च पहले नंबर पे आएगा, एल में डेक्स्ट्रिन आएगा, और एम में माल्टोज आएगा, और के में ग्लूकोज आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित को निम्नलिखित से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ मिलान करना है। ए में लिखा है आयुष्मान भारत, इसके लिए आएगा वर्ष 2018 में शुभारंभ किया गया। उसी प्रकार से बी में NRHM के लिए वर्ष 2005 में इसका शुभारंभ किया गया। उसी प्रकार से सी में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके लिए कॉलम 2 का 2 नंबर मानसिक विकार का शीघ्र पता लगाना। उसी प्रकार से डी नंबर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि कॉलम 2 के पहले नंबर का आंसर आएगा, आयोडीन युक्त नमक के उपभोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के क्रमिक स्तर का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैंसर के चरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार प्रश्न है, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के संपूर्ण देखभाल में शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, संघर्ष के प्रकार है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार आंसर केवल KLM है। के में दृष्टिकोण और एल में परिहार और एम में दृष्टिकोण परिहार। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियो के प्रभावी उपयोग के लिए प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MLOKN। एम में आ गया आपका अनुवर्ती कार्य, एल में चर्चा और अनुप्रयोग, ओ में कार्यक्रम सुन रहे हैं, और के में छात्रों की तत्परता विकसित करे, और एन में प्रशिक्षक की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन एस के अनुसार सीखना हस्तांतरणीय है। कारण एक स्थिति और अर्जित सीख किसी अन्य स्थिति में स्थानांतरित करने में सक्षम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं करता।
उसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अनुसार नीचे दिए गए अभिकथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन एस में जनसंख्या का शहरीकरण पारिस्थितिक इकोसिस्टम और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कारण आर में गांवों से लोग रोजगार के लिए कस्बों और शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे भोजन, आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रभावी संचार के लिए किस प्रकार के चैनल को सर्वोत्तम माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 13 है, संक्रमण की श्रृंखला के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध करें। इसका सीक्वेंस सुधारना है हमें। इसका राइट आंसर है 13 का बी नंबर, एल के एन एम ओ। एल में लिखा है रोगाणु का स्रोत से बाहर निकलना। के में लिखा है संचरण के तरीके से फैलना। एन में लिखा है संवेदनशील मेजबान में प्रवेश। और एम में लिखा है संक्रमण की स्थापना। और ओ में लिखा है होस्ट के अंदर रोगाणु की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 14 है, जन स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी? वह विज्ञान और कला जिसका उद्देश्य संगठित सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से रोगों की रोकथाम, जीवन को लंबा करने तथा संक्रमण नियंत्रण, स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कानून जैसे सामुदायिक उपायों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CEA विंस्लो। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में मदद करता है? मोस्टली सभी को इसका आंसर पता होगा, विटामिन के। नंबर बी में मेंशन किया गया है विटामिन के, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी व्यक्ति द्वारा नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने के प्रयास में सीखने से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वाशियोरकर। आप मेरे पुराने वीडियो में जाके एक बार देख लीजिएगा, इसमें से जो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है या जो जो क्वेश्चन मैंने बताया है, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेटमेंट पोषण के दृष्टिकोण से भारतीय समाज एक दोहरा समाज है, जिसमें अच्छी तरह से पोषित लोगों का एक छोटा समूह और अल्प पोषित लोगों का एक बड़ा समूह शामिल है। नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन एस भारत के कम वजन वाले नवजात शिशु को एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या माना जाता है। और आर है मात्र कुपोषण और अनीमिया खून की कमी। मात्र कुपोषण और अनीमिया खून की कमी इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस और
आर दोनों सत्य है और आर एज की सही व्याख्या करता है। मतलब भारत में कम वजन वाले नवजात शिशु को एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या माना जाता है। ये कारण है, इसका मुख्य कारण है मातृ कुपोषण और एनीमिया, खून की कमी इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मतलब अभी कथन का जो कारण इसमें मेंशन किया गया है वो सही मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, मौज के लिए RICE थेरेपी का मतलब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आराम, बर्फ, संपीड़न और ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन करें। कथन ए एस आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की मुख्य घटक मानी जाती है, जिसका कारण लिखा गया है आशा सुरक्षित प्रसव कराने हेतु प्रशिक्षित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस सत्य है लेकिन आर असत्य है। मैंने अपने पूरे क्वेश्चन में बताया था, जो मैंने वीडियो बनाए थे, कि आशा वर्कर जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने के लिए दायित्व उनका होता है, जिसके लिए उनको प्रोत्साहन राशि 600 से 1000 रुपये दिया जाता है। ना कि वो स्वयं डिलीवरी कराएंगे, ना ही घर पे डिलीवरी कराएंगे। उनकी उपयोगिता या उनका कार्य होता है कि उसे PSC या सब सेंटर तक गर्भवती महिला को लेकर आना और डिलीवरी करवाना। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम से व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NKOLM। एन में उद्देश्य तैयार करना और के में वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए और ओ में सामग्री की प्रस्तुति और एल में मूल्यांकन और एम में पुनः शिक्षण। उसी प्रकार से क्वेश्चन 23 है, ताजमहल का काला पड़ना निम्नलिखित के कारण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसव की प्रक्रिया मैकेनिज्म ऑफ लेबर के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम लगाइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, KNLMO। के में शिशु के सिर का प्रवेश व झुकाव, एन में सिर और कंधे का आंतरिक घूर्णन, एल में शिशु का सिर दिखाई देना और एम में सिर का प्रसव, विस्तार और पुनर्स्थापन द्वार, और ओ में बाहरी घूर्णन और कंधे व धड़ का प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल जे, के और एल। जे में तनाव से निपटने की क्षमता, के में आत्म साक्षात्कार और एल में आशावादी। जो क्रोधी व्यक्ति होता है वह मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाता। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे दिए गए अभिकथन एएस और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन एस निर्जुतीकरण सूक्ष्मजीवों के सभी रूपों को नष्ट कर देती है, जिनमें बीजाणु भी शामिल है। और कारण आर ऑटोक्लेविंग निर्जुतीकरण
प्राप्त करने के लिए शुष्क ऊष्मा का उपयोग करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गर्भाशय अंतःकरण CUT को लगाने की क्रम विधि लिखिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार KMOLN इसका सीक्वेंस है। के में मूत्राशय खाली कराए, लिथोटॉमी स्थिति दे, और एम में पश्च योनि भित्ति के स्पेकुलम डाले, और ओ में गर्भाशय मुख के अग्र ओष्ठ को आलिस फोसेप से पकड़े और यूरोटिन साउंड प्रविष्टि करे, और एल में कट को प्रविष्ट करे और इंस्टर्कर को बाहर निकाले, और एन में नायलॉन धागा 2-3 सेंटीमीटर तक काटे और ऑलिस फोर्सेप व स्पेकुलम हटा दे। ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा बताया गया है, जो कि एक प्रकार का गर्भ निरोधक के लिए इसका यूज किया जाता है, कट 80, जो कि कॉपर से बना होता है और यह 10 साल के लिए प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कलसुआ रोग, कंधा रोग सबसे अधिक किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लार ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राथमिक रोकथाम की रणनीति का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 30, औषधालय और मीट्रिक प्रणालियों के बीच सही रूपांतरण कीजिए या सही रूपांतरण चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे, के और एल। जे में 1 ग्राम GR 60 मिलीग्राम, के में 1 ग्राम DR 4 मिलीलीटर, और एल में 1 मिनिम इक्वल टू 0.06 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए, उच्च प्रोटीन, जिसके लिए अंडा और दूध उपयुक्त होता है। बी, उच्च कार्बोहाइड्रेट, जिसके लिए ग्लूकोज और गन्ना उपयुक्त होता है। सी, पोटेशियम की कमी, जिसके लिए हाइपोकैलेमिया होता है। और डी, बीटोट्स स्पॉट्स, जिसके लिए विटामिन ए होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉलम ए को कॉलम 2 से सुमेलित किया जाना है, जिसके अंतर्गत राइट आंसर जो बी लिया गया है उसमें ए, चिकित्सकीय संचार, जिसमें रोगी के भावनात्मक और शारीरिक भलाई में सुधार के लिए उद्देश्यपूर्ण संचार आएगा। और बी, नर्स रोगी संबंध, रोगी की भलाई के लिए विश्वास, समर्थन और सम्मान निर्माण करना आएगा। सी, सामाजिक समर्थन, जिसका आंसर होगा 1 नंबर कॉलम 2 का, दूसरों से प्राप्त भावनात्मक, सूचनात्मक या व्यवहारिक सहायता। और इसी प्रकार डी, सहानुभूति, जिसके लिए दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना और साझा करना आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस प्रकार का सीखना धीमा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण और त्रुटि विधि।
क्वेश्चन नंबर 34 है, सीखने के सिद्धांतों में शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल जे और के। जे के अनुसार सीखना सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है और के अनुसार छात्र ज्ञान का निर्माण करते हैं और अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसे सार्थक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसके अनुसार राइट आंसर डी है, जो कि कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। ए में मेंशन किया गया है स्तन की तैयारी। इसका राइट आंसर है मेमोजेनेसिस। बी में लिखा है दूध का स्त्राव। इसका राइट आंसर है फोर्थ में लैक्टोजेनेसिस। सी में मेंशन किया गया है दूध का उत्सर्जन। इसका राइट आंसर है गैलेक्टोकाइनेसिस। और डी में लिखा है दुग्धपान का संरक्षण या निरंतरता। इसका राइट आंसर है गैलेक्टोपाइसिस। क्वेश्चन नंबर 36, पर्यावरणीय स्वच्छता समस्या को भारत में प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरणीय स्वच्छता की दोहरी समस्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे और एल। जे में सुरक्षित पेयजल का अभाव और एल में मलसूत्र का अनुचित निपटाना। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37, कीड़े के डंक के कारण होने वाली तीव्रग्राहिता के लिए प्राथमिक उपचार अनुक्रम जिसमें सांस लेने में गंभीर और अचानक कठिनाई होती है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार KLMNO यह इसका आंसर होगा। के में व्यक्ति को सीधा लिटाए या यदि सांस लेने में कठिनाई हो तो बैठा दे। एल में एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर तुरंत दे। एम में आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करे। और एन में तंग कपड़ों को ढीला करे, वायु मार्ग की खुली स्थिति सुनिश्चित करे। और ओ में यदि लक्षण बने रहे तो 5 से 15 मिनट के बाद एपिनेफ्रिन दोबारा दे। मींस क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस पूर्व से ही सही दिया गया है, हमें राइट सीक्वेंस पे ही निशान लगाना था। क्वेश्चन नंबर 38 है, लैक्टोज दुग्ध शर्करा बना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज और लैक्टोज से। क्वेश्चन नंबर 39 है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इस नवीन पद का सृजन किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO। क्वेश्चन नंबर 40 है, मन का वह भाग जो वास्तविक सिद्धांत पर काम कर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहंकार। क्वेश्चन नंबर 41 है, घाव के प्रकार का मिलान उसके उपयुक्त प्राथमिक उपचार से करे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंतर्गत कॉलम ए में दर्शित है घर्षण, जिसका सही आंसर है कॉलम 2 का तीसरे नंबर का हल्के साबुन और पानी से साफ करे, एंटीसेप्टिक लगाए, जीवाणु रहित ड्रेसिंग से ढके। उसी प्रकार से ऑप्शन बी का पंगु बनाना, कॉलम 2 में
रक्त स्राव को नियंत्रित करे, किनारों को साफ करे, जीवाणु रहित पट्टी से ढके। ऑप्शन सी में पंचर घाव। इसके अंतर्गत कॉलम 2 का चौथे नंबर का आंसर, धसी हुई वस्तु को ना निकाले, उसके चारों ओर जीवाणु रहित ड्रेसिंग लगाए। ऑप्शन डी विच्छेदन। इसके लिए कॉलम 2 में दर्शित कटे हुए अंग को जीवाणु रहित धुंध में लपेटे, सीलबंद बैग में रखे, ठंडा रखे, रोगी के साथ ले जाए। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित डेटा संग्रह चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी के अनुसार ONKLM। ओ के अनुसार डेटा संग्रहण प्रक्रिया का पालन करें। एन में परिणामों का अनुसरण करें। के में डेटा संग्रहण की पुनरावृत्ति, पुनरुत्पादन, सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करें। और एम में डेटा संग्रह के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के आवश्यक घटक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल जे, के और एम। जे में विद्यार्थियों की समय पर चिकित्सकीय जांच, के में स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श और एम में स्वास्थ्य अभिलेखों का रख रखाव। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक वातावरण के हिस्से के रूप में एक का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम NMCP पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1953। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित को सुमेलित किया जाना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार कॉलम ए में दर्शित ऑप्शन ए पर बेंजीन, जो कि सड़क निर्माण में काम आता है, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बैटरी उद्योग में काम आता है, और सी में लेड, जो कि अधूरी दहन प्रक्रिया में काम आता है, और डी में एस्बेस्टस, जो कि पेट्रोलियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुई पास्चर ने, जिसे फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बेहोश मरीज में सबसे पहले निम्नलिखित में से किसकी जांच की जानी चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु मार्ग। क्वेश्चन नंबर 49 है, सही मिलान करें मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉलम ए के ऑप्शन ए पर गर्भावस्था पूर्व देखभाल लिखा गया है, जिसके लिए ऑप्शन कॉलम 2 के ऑप्शन नंबर 2 को जन्मोत्तर देखभाल पर परामर्श, ऑप्शन बी प्रसवोत्तर देखभाल, आयरन एवं फोलिक एसिड की आपूर्ति, ऑप्शन सी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की क्लिनिक, स्तनपान व पोषण पर सलाह, ऑप्शन डी परिवार नियोजन सेवाएं। इसके लिए कॉलम 2 का 1 नंबर गर्भवती निगरानी व टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्षय रोग उपचार संदर्भ में DOTS डॉट्स का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष अवलोकित उपचार, लघु पाठ्यक्रम, कीमोथेरेपी, डायरेक्टली
ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। ये हमने कल जो एग्जाम में आए पेपर में से 50 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। बाकी के जो 51 से 100 तक के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।